हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल इको फ्रेंडली सीमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज 17 अगस्त 2024 को MGKVP यूनिवर्सिटी का माइनर 4th सेमेस्टर हिंदी पेपर होने वाला है। आप सभी का पेपर 3 बजे से है। तो आप सभी के कमेंट के अनुसार कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लाइए, तो मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा है, आप सभी इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देख लीजिए। तो यह है BA BSc BCom BBA के लिए BA 4th सेमेस्टर माइनर हिंदी 2024 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, और पेपर का नाम है हिंदी संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो देखिए, आते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हमारा हिंदी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद में क्या किया गया है, तो 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा दिया है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो चेन्नई स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो सही अनुक्रम पूछेगा कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। यह क्या है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम है। ठीक, तो आप सभी इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय पर वर्णन है। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय पर वर्णन किया गया है, तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश जो दिए गए हैं वह 351 संविधान के अनुच्छेद में बताए गए हैं। हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक, 7th क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली कैसी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली जो है वह पूर्वी हिंदी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th क्या है। 8 दिया है, विभाषा किसे कहते हैं। विभाषा किसे कहते हैं, तो विभाषा जो है वह हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। विभाषा किसे कहते हैं, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। 9वां प्रश्न है, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम क्या है, उदयभान चरित। क्या है, उदयभान चरित। प्रश्न 10वां है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, मॉरिशस में। कहाँ हुआ था, मॉरिशस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो भाषाई के आधार पर उत्तर दिया है इसका क्या, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश का किया गया था। और कब किया गया था, 1956 में जब पुनर्गठन हुआ था राज्यों का। तो उसी टाइम क्या है, आंध्र प्रदेश में क्या है, तेलुगु भाषा को लेकर इसका गठन किया गया था ना। नेक्स्ट है 12वां है, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही जो है वह बिहारी उपभाषा की बोली है। 13वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि सही विकास क्रम क्या है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है, तो ध्यान से देखिए, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है, ये 4 विकास क्रम है। पहले ब्राह्मी,
पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर नागरी के बाद देवनागरी लिपि। ठीक, तो ये है इसका विकास क्रम, इसके अनुसार आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 है। 14 क्या दिया है? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो किस बोली के क्षेत्र हैं? तो अवधी के हैं। 15वां, 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 14 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां दिया हुआ है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो 12वां हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो फरवरी 2023 में। कहाँ हुआ? फिजी देश के नांदी शहर में हुआ था। ठीक, 17वां है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? तो किस लिपि से हुआ था? ब्राह्मी लिपि से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां देखते हैं। क्या दिया हुआ है? 18वां है। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न 19 है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? समाचार सुधा वर्षण था। ठीक, प्रश्न 20वां है। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति कहलाती है। उच्चरित, उच्चारण करने के आधार पे ना जो ध्वनि निकलता है, जो हम उच्चरित करते हैं, उच्चारण करते हैं, बोलते हैं या संकेत करते हैं, तो ध्वनि संकेतों, इसको ध्वनि संकेत के नाम से कहते हैं कि यह ध्वनि संकेत है कि कैसी ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। ठीक, किस प्रकार की ध्वनि हमारे पास आ रही है, की सहायता से भाव या विचार को अभिव्यक्त करने के लिए क्या क्या कहलाती है? तो यह भाषा कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। भाषा और लिपि है, तो भाषा और लिपि कैसे हैं? तो भाषा और लिपि जो है यह एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। भाषा और लिपि जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब जो कि एक दूसरे के स्थान पर क्या होते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है 22वां है। भारत संघ की राजभाषाएं हैं, तो भारत संघ की राजभाषाएं क्या हैं? हिंदी व अंग्रेजी दोनों हैं। वर्तमान में अब क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। पहले राजभाषा जो थी संघ की वह हिंदी थी, अब हिंदी अंग्रेजी जो है 15 वर्ष तक के लिए क्या किया गया था कि अंग्रेजी को रखा गया था। ठीक, संघ की भाषा। ठीक, उसके बाद क्या है? भारत संघ की राजभाषाएं हिंदी व अंग्रेजी दोनों हैं। ठीक, कार्यालय जो कार्य किए जाते हैं वह हिंदी अंग्रेजी दोनों में किए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 23वां क्या है? लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? लिखित, देखिए उच्चरित ध्वनि संकेत और यहाँ लिखित वर्ण संकेत। जब पूछा जाएगा उच्चरित ध्वनि संकेत तो वहाँ क्या कहलाएगी? भाषा। और जब बोला जाए कि लिखित वर्ण संकेत तो यहाँ क्या कहलाएगा? लिपि। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिपि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा जो होती है वह कैसी होती है? हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा होती है। जो 24वां प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न दिया है हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या होता है? हिंदू और उर्दू मिश्रित भाषा होती है ना। हिंदुस्तानी भाषा कैसी होती है? हिंदू उर्दू मिश्रित होती है। 25वां दिया है वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 22 है। कितनी है? 22 है। 26वां संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 120 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां है राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह कथन किसका है? राष्ट्रभाषा के अनुसार बिना राष्ट्र गूंगा है, यह कथन किसका है? तो यह गांधी जी का कथन है। गांधी जी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28
28 क्या है, संचार के कितने प्रकार होते हैं। तो जो संचार के प्रकार हैं यह 7 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, अमौखिक, अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक को हम क्या कहते हैं, पर्सनल, इंटरपर्सनल ना, ठीक, समूह संचार और जन संचार। अंतर्वैयक्तिक मतलब खुद से अपने आप में ही, मतलब जब बातें करते हैं हम तो वो भी क्या होता है, और जब कुछ सोचते हैं तो वो भी हमारा एक संचार ही होता है। उस टाइम हमारे पास, हमारे मस्तिष्क में जो भी हम आती हैं बातें, वह सब क्या होती हैं, संचार ही होती हैं। तो उसको हम अंतर्वैयक्तिक कहते हैं, ठीक। 29 है, आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है। तो आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है, तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला दिया है अखबार, दूसरा रेडियो, तीसरा टेलीविजन, चौथा सिनेमा। तो इन चारों में से आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम पूछ रहा है, तो क्या है, सबसे पुराना माध्यम अखबार है इसमें से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 क्या है, 30वां है, भारत का पहला समाचार पत्र है। तो भारत का पहला समाचार पत्र क्या है, तो उदंत मादंड है, ठीक, उदंत मार्तंड है, ठीक। उसके बाद देखते हैं 31वां क्या है, रेडियो कैसा माध्यम है। तो रेडियो जो होता है यह कैसा माध्यम होता है, यह श्रव्य माध्यम होता है। रेडियो जो होता है श्रव्य माध्यम होता है। क्या होता है कि रेडियो में हम क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक। रेडियो में जो भी सूचनाएं हमें दी जाती हैं उसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक। 32वां है, निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रिंट माध्यम है। निम्नलिखित में जनसंचार का कौन सा प्रिंट माध्यम है। तो उसमें ऑप्शन पहला दिया है रेडियो, दूसरा फिल्म, तीसरा पत्रिका, चौथा टेलीविजन। तो इसमें से कौन सा सही होगा, निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रिंट माध्यम क्या होता है, पत्रिका। पत्रिका को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, पत्रिका को हम प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्या है, देखते हैं। 33 दिया हुआ है, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है। तो सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम इंटरनेट होता है। 34वां, समाचार लेखन के कितने ककार हैं। तो कितने ककार आवश्यक होते हैं समाचार लेखन के, तो 6 ककार आवश्यक होते हैं। 35वां है, पत्रकार किस प्रकार के होते हैं। तो पत्रकार किस प्रकार के होते हैं, देखते हैं। 35वां प्रश्न को देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। बोल रहा है पत्रकार किस प्रकार के होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं, पहला ऑप्शन पूर्णकालिक, दूसरा अंशकालिक, तीसरा फ्रीलांसर, चौथा उपयुक्त सभी। तो 35वां का क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पत्रकार ये सभी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36वां है, इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है। तो इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या होता है, साक्षात्कार। इंटरव्यू की हिंदी क्या होती है, साक्षात्कार, ठीक। 37 है, विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, आम बोलचाल होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक। 38 है, 38 दिया है, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या होता है। तो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम क्या होता है, संवाद, ठीक। संवाद उसमें किया जाता है ना, ठीक। 39 है, नाटक का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो नाटक का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है, पहला ऑप्शन कथ्य, दूसरा चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद और चौथा देशकाल। तो नाटक का महत्वपूर्ण अंग संवाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्या है, 40 है, रंगमंच किस साहित्यिक विधा में आवश्यक है। तो रंगमंच जो है वह नाटक प्रदर्शन में आवश्यक होता है। 41 है, कहानी का केंद्र बिंदु है। तो कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है, कथानक होता है, ठीक, जो कहानी बताता है कि यह ऐसे है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्या है, 42 है, निम्न में से विशेष लेखन क्षेत्र है। तो निम्न में से विशेष लेखन क्षेत्र क्या होता है, पहला ऑप्शन बीट, दूसरा रिपोर्टिंग, तीसरा स्वास्थ्य। तो इसमें से क्या होता है, जो विशेष लेखन क्या होगी, स्वास्थ्य हो जाएगी, स्वास्थ्य पर विशेष लेखन की जाएगी। 43 है, किसी खास विषय पर असामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है।
पहला ऑप्शन विशेष लेखन, दूसरा क्रियात्मक लेखन, तीसरा सकारात्मक लेखन, चौथा रचनात्मक लेखन। तो इनमें से क्या होगा सही? किसी खास विषय पर जब बोला जाता है ना, तो किसी खास चीज़ के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? विशेष ना। तो क्या हो जाएगा? किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है? विशेष लेखन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 क्या है? समाचार पत्र समाज में क्या दायित्व निभाते हैं? तो समाचार पत्र जो है वह समाज में कैसा दायित्व निभाते हैं? तो पाठकों को सूचना देते हैं, जागरूक और शिक्षित बनाते हैं, मनोरंजन करते हैं और उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड का शैली का प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 वह किसके बारे में है? संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में 343 है, अनुच्छेद 343 है। ठीक, 48 है राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन कब किया गया? तो संसदीय समिति का गठन 1976 में किया गया था। 49 है निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखते हैं 49 क्या है। 49 क्या है देखते हैं। 49 है निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? पहला ऑप्शन कन्नौजी, दूसरा बांगरू, तीसरा अवधी, चौथा तेलुगु। तो क्या हो जाएगा? 49 का क्या हो जाएगा आंसर? तेलुगु हो जाएगा। यह बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 और लास्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। ठीक, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्जाम अच्छा जाए और जो भी मेरे चैनल पर नए हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आप सभी तक मेरी वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाए। जैसा कि बता दूं, मुझे बहुत दुख भी हुआ था। मेरा चैनल पहले से ही बना हुआ था, दो साल पहले से बनाई थी और उस पर लगभग 2000 के आसपास सब्सक्राइबर भी थे। 2300 पार चले गए थे। वॉच टाइम व्यूज भी बढ़ा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड की थी उस पर। और मेरे इस टाइम जो मेजर के पेपर थे उन सब के भी वीडियो मैंने अपलोड किया था और माइनर का भी कर दी थी। लेकिन अचानक से यूट्यूब का स्ट्राइक आने से यूट्यूब ने मेरे चैनल को डिलीट कर दिया और मैं बहुत ही अपसेट हो गई कि आप नहीं बनाते हैं वीडियो, मेहनत नहीं करेंगे अब। लेकिन क्या करें, अब फिर से आ गए हैं तो अब इस बार कोई गलती नहीं होगी। ठीक, और आप सभी के सपोर्ट मिलेगी मुझे तो मैं भी आगे बढ़ूंगी और आप सबके सपोर्ट से ही मुझे भी आगे नए वीडियो बनाने के लिए उत्साह मेरा बढ़ेगा। ठीक, तो कृपया आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे, मेरी मेहनत बेकार ना जाए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्या है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? पहला है कन्नौजी अवधी, दूसरा ब्रज बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ बंगुरी और चौथा खड़ी बोली बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म क्या है? तो खड़ी बोली और बुंदेली ना, ये हो जाएगा। तो ये थे लास्ट 50 क्वेश्चन। ठीक, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी अच्छे से पेपर दीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे चैनल पर अपलोड हैं और प्लेलिस्ट में पड़ा है 4th सेमेस्टर के, आप सभी उसको देखे ही होंगे और जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए और इसे भी देख लीजिए। ठीक, चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकर आएंगे आप सभी के लिए 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ आंसर की भी उसके ना। और जो ऑड सेमेस्टर है वह रिटन होता है और इवन जो होता है वह MCQ बेस्ड होता है, वो MRC द्वारा किया जाता है। ठीक, तो रिटन ही आप सभी के आंसर की मैं लेकर आऊँगी कि कैसे हम BA के एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखें कि हमें नंबर्स जो हैं वो अच्छे से मिले। ठीक, चलते हैं, धन्यवाद।